वेलकम टू सरावगी क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, साइंस के अंदर हमने पहले रिट लेवल फर्स्ट को देखते हुए मतलब जो है सजीव जगत के बारे में पढ़ा। और सजीव जगत में मैं जहाँ तक समझता हूँ 99% अपन ने काफ़ी जानकारी हासिल कर ली। समय रहा तो और मैं आपको उससे रिलेटेड और एक वीडियो डालूंगा। अब हम उसी क्रम में आपके कोर्स में संतुलित भोजन भी है, आपके कोर्स में मानव के तंत्र भी हैं, कंकाल, श्वसन, पाचन। लेकिन मैंने कहा उसमें पहले कुछ जैसे सिंपल मशीन के पार्ट होते हैं, वैसे ही जब संतुलित भोजन की बात करेंगे तो हम उसमें हमारा जो सारा ज्ञान एक साथ एक्साई होगा। उससे पहले हम उसके टुकड़े पढ़ लें। जैसे विटामिन जो है संतुलित भोजन में एक अवयव है, तो आज हम पहले विटामिन के बारे में जानकारी लेते हैं। जो डॉक्टर कैसिमार फंक ने विटामिन के बारे में प्रथम नाम दिया, अन्य वैज्ञानिकों ने केवल फूड कंपोनेंट के बारे में जाना। तो आज हम उसको एक समराइज करते हुए, बहुत सारा विस्तृत अध्ययन है विटामिन भी, कोई छोटी चीज नहीं है और बहुत बारीकी की बात है। इसमें भी मुझे 2-3 वीडियो आपको डालने पड़ेंगे। लेकिन मैं आज की कि जैसे अपन पढ़ रहे हैं 6ठी में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में जो भी पढ़ा है, तो उसको अपन एक साथ, जो आपको याद भी है, आपको आता है, लेकिन उसमें मैं और क्या मतलब बता रहा हूँ और आप उससे मतलब कितना लाभ उठा पाते हैं वो आज हम देखते हैं। तो मैंने 4 कैटेगरी बनाई। इसमें विटामिन का नाम, उसका सूत्र जहां भी है, और उसकी नेचर, भाई उसका रासायनिक नाम क्या है, फिर उसके मुख्य स्रोत, कहां कहां से विटामिन हमें प्राप्त होता है। और विटामिन को 2 भागों में बांटा। पहले जो अपन पढ़ रहे हैं 1 से 4, वसा में घुलनशील, और फिर मैंने यहाँ लिख दिया जल में घुलनशील, है ना। और कमी से उत्पन्न रोग, यदि उनकी कमी रहती है, और कभी कभी अधिकता तो वाली बात यहाँ आती नहीं है, यहाँ कमी से ही उत्पन्न रोग होते हैं। तो सबसे जो पहला है वो विटामिन ए है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल, उसको आम भाषा में कहते हैं, और केमिकल फॉर्मूले में एंटीजारोप्थेल्मिक। और उसका जो फॉर्मूला है C20, कार्बन के 20 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 80 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। तो C20H80O इसका रासायनिक फॉर्मूला है। और ये इसके मुख्य स्रोत जैसे अंडे, मक्खन, घी, कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल, गाजर, यकृत। अब आम भाषा में हम जो भी बात करते हैं, सर्दी का मौसम, भाई गाजर खूब खाओ, आंखों की रोशनी सही, गाजर का जूस पियो। चाहे अपन को भी होम्योपैथिक यूनानी चिकित्सा के टीवी पे वीडियो देखते तो भी कहते गाजर के रस का सेवन करना चाहिए, नंबर कम हो जाएंगे, चश्मा उतर जाएगा, नहीं आंखें अच्छी रहेगी, जल्दी मोतियाबिंद। तो गाजर सर्दी के अंदर आती है, अभी मार्च के महीने तक आती रहेगी। वैसे तो आजकल 12 महीने सब चीज आती है, लेकिन वो टेस्ट हो जाती है। तो इसलिए अपन ये है कि नवंबर दिसंबर से अब जो अपनी गाजर प्रारंभ हो जाती है, अक्टूबर में भी टेस्ट नहीं लगती है, सितंबर में आ जाती है आगरा से, यूपी से। लेकिन नवंबर से लेकर के मार्च तक, यानी फरवरी तो पूरा, नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने भी यदि आपने गाजर की सब्जी, गाजर का हलवा, गाजर का जूस पालक के साथ और किसी के साथ, तो गाजर सलाद के रूप में आपको बहुत फायदा करती है और विटामिन ए की कमी पूरी होती है। इसके बाद इसका जो प्रभाव है, कार्य, जो हमारी आंखों की शलाकाएं हैं, नेत्र की जो शलाकाएं, रोड्स है, आई रोड्स में रोडोप्सिन का संश्लेषण ये करती है, इसलिए हमें ये जरूरी है। फिर कमी से उत्पन्न रोग, कमी से उत्पन्न रोग में जीरोप्थेल्मिया, इस नाम से याद रहेगा, एंटीजारोप्थेल्मिक जो है वो केमिस्ट्री नाम, जीरोप्थेल्मिया, रतौंधी। अब जो छोटी क्लास है वहां तो रतौंधी आंखों का रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। यदि बच्चों को 6ठी क्लास में, 5वीं क्लास में पढ़ दिया जाता है। फिर आता है विटामिन डी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अभी कोरोना काल में तो बाबा रामदेव ने या अन्य जितने भी जो हमारे आयुर्वेदाचार्य या एलोपैथाचार्य का विटामिन डी, सूर्य के धूप सेवन लो, जिससे भी अपन कोरोना से रोज आधा 1 घंटा जितना भी है, और सर्दी में तो वैसे आधी नाधी। तो विटामिन डी जो है कैल्सिफेरॉल। बाकी विटामिन डी के बारे में और भी विस्तृत मैं आपको आगे अपनी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि विटामिन D3 होता है, विटामिन D2 होता है, लेकिन अभी नहीं, हम कॉमनली बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है नर्वस भी हो जाते हैं कि बहुत सारी चीजें कैसे याद होगी। तो विटामिन डी कैल्सिफेरॉल नाम होता है। C28H44O इसका एक केमिकल फॉर्मूला है। मक्खन में, दूध में, सूर्य के प्रकाश में। अब अपन जो मक्खन दूध तो सभी लेते ही हैं, और बाकी जो नॉनवेज नहीं खाने वाले हैं वो क्या, भाई सूर्य का धूप हमें जो है किसी न किसी रूप में लेना चाहिए। आप देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग आदमी, बच्चे सबको धूप में बैठते हैं, दूसरों को जैसे टाइम मिलता है धूप का सेवन करते हैं। यकृत, गुर्दे, ये क्या करते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के जो पदार्थ हैं, एलिमेंट है, उनका शुद्धांत, जो हमारी बड़ी आंत है, वो अवशोषण करती है और दांतों में, हड्डियों को मजबूत रखता है। यदि कैल्शियम की कमी नहीं, तो बोले आपके दूध पियो, डॉक्टर पास जाते हैं, हमारे साथ दांत का डिके हो रहा है तो दूध खूब पियो, या हड्डियां अपनी थोड़ा सा काम कम कर रही कुछ भी, तो कहता है कि आप दूध का सेवन करें। बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं तो भी डॉक्टर ये कहता है कि दूध का सेवन करें। तो विटामिन डी, और इससे जो रिकेट्स बच्चों में और बड़ों में, ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है, बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। इस प्रकार से ये विटामिन डी के कमी से उत्पन्न रोग है। विटामिन ई जो बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में, उसका नाम है टोकोफेरॉल, और एंटी स्टेरिलिटी बोलते हैं, यानी कि ये जनन से संबंधित है। तो C29 कार्बन के 29 मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोजन के 50
और ऑक्सीजन की 2। तो टोकोफेरॉल हमें उसके मुख्य स्रोत क्या है विटामिन ई के? गेहूं, अंकुरित गेहूं के बारे में आप देखते हैं, उसकी खीर बनाए खाइए, जवारे का रस लीजिए, हरी पत्तियां या सब्जियों से, मतलब सब्जियां तो अपन आदमी चुनिंदे खाते हैं, बहुत सी बार मैं फली नहीं खाता हूँ, बहुत सी बार मैं बैंगन नहीं खाता हूँ, तो ऐसा रहता है बच्चों में बड़ों में, फिर आदत बन जाती है। तो हमारा यह है कि वो सलाद के रूप में खा ले, सब्जी नहीं खा रहा है किसी चीज की, जो बहुत सी सलाद के रूप में होती है। आप मेथी है, मेथी को लोग अच्छी धो के चबाते रहते हैं, तो एक सलाद का काम भी करती है, फाइबर का काम भी करती है, और कई तो यहाँ इसलिए हरी सब्जियां तो कॉमन है ही है। सब्जियां तो अब सभी विटामिन मिनरल विटामिन के लिए सब्जियां खाते हैं, लेकिन बॉईल होने के बाद उसमें विटामिन नष्ट भी हो जाते हैं, तो इसलिए हरी पत्तियों को मैंने विशेष रूप से यहाँ हाईलाइट किया है। जनन एपिथेलियम वृद्धि, प्रजनन में सहायक, यानी कि जो हमारी जनन क्षमता है उसमें विटामिन ई यदि कम है तो जनन क्षमता की कमी आ जाएगी, अंगात हो जाएगा। पहले से देखता है 50 के बाद, बाकी में तो खैर अपवादकरण होता है, लेकिन 50 और 60 के बाद अच्छे बलशाली जो भैंस का दूध पी रहे हैं या खूब अच्छा खा रहे पी रहे, काम करते थे, काम करना बंद कर देते हैं, और आप देखता है एक हाथ और पैर रह जाता है, किसी का मुंह टेढ़ा जाता है, किसी के पूरे बदन में लकवा मार जाता है, तो पैरालिसिस की बीमारी होती है। तो विटामिन ई की कमी हमें नहीं होनी चाहिए। फिर आता है विटामिन के। विटामिन के का नाम है नेफ्थोक्विनोन, एंटी हेमरेजिक, नाम से भी हेमरेज को करता है। तो C31 H46 और ऑक्सीजन के 2 मोलिक्यूल है। अब सोयाबीन, आपने कहा गेहूं के अंदर मिक्सी आटा खाओ, मिक्सी आटा में कोई गेहूं, सोयाबीन, चना की दाल, ये सब डाल के पिसाते हैं, और जिनको पच जाता है, जो हार्डवर्क करते हैं बच्चे, खेल कूद जिम जाते हैं, तो क्या कहते हैं सोयाबीन का आटा लाओ, सोयाबीन की सब्जी आती है, बड़ी मुंगड़ी आती है सोयाबीन की, तो सोयाबीन है, टमाटर है, अंडे, हरी पत्ती और यकृत, मांस तो कॉमन है ही है। फिर इसका काम है ब्लड क्लॉटिंग, जो हमारा रुधिर का थक्का बनता है, रुधिर के थक्के में सहायक होता है यदि हमारा विटामिन के अच्छा है तो, और नहीं तो क्या होता है ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो जाता है, थोड़ा सा गिरने पे चोट लग जाती है और आदमी को हेमरेज हो गया कहते हैं, और बहुत सी बार ज्यादा भागम भाग की जिंदगी से हो जाता है, तो रुधिर का स्त्राव वहां हो जाता है, रुकता नहीं है, उल्टे पेड़ के समान जड़े होती है हमारे मस्तिष्क के अंदर, तो ये है। फिर है विटामिन B1, विटामिन के बी के बहुत सारे अब सब कंपाउंड है, तो विटामिन B1, थायमिन भी लिखते हैं, थियामिन एक की बात है, थायमिन बोल लो। फलियां, अब यहाँ बाद में जोड़ दूंगा, सब्जी तो अपन बहुत खाते हैं, लेकिन मैं मेरा ही उदाहरण, सेम फली, नहीं सब्जी अच्छी नहीं, जबकि सेम फली को खाना चाहिए किडनी के लिए और सबके लिए बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन अपन उसको इग्नोर सब्जी में मानते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसका टेस्ट जब तक अच्छी तरीके से नहीं बनाया जाए तो अजय यार जिसकी नॉर्मल खाने की आदत नहीं है वो क्या सेम फली तो साल में बहुत से परिवारों के जब 10 बार भी नहीं बनती है, जबकि मतलब जो है दीपावली से चालू हो जाती है और होली तक तो खूब आती है, उसके बाद भी देखने को मिलती है डबल फाल आ जाता है। तो ये बच्चों की प्रवृत्ति में होता है कि वो सेम फली को नहीं खाते हैं, तो यहाँ मैंने विशेष रूप दिया कि फलियों की सब्जी खाए। चौले में भी बहुत सी बार बादी करता है, गैस बनाता है, बोलते नहीं बोलते अपन, तो रेयर खाते हैं, या सराद है तो मिक्स सब्जी बन रही है, तो फलियों से रिलेटेड जो भी सब्जियां हैं, चाहे अपनी चौला हो, चाहे अपनी सेम फली हो, चाहे सेम में भी और उसकी अल्टरनेट प्रजातियां हैं जो आती है यूपी साइड से, तो फलियों की सब्जी खानी चाहिए। हरी सब्जियां, अब हरी सब्जियां जो है अपन ज्यादा खाएं, है ना, चूकर हमने छिलके वाला है ना, अपन बहुत छान के, मैदा खाने में विश्वास रखते हैं, जबकि हमारे बुजुर्ग फॉर फादर मोटा आटा खाते थे, और इवन उसमें मोटा जैसे खिचड़ा है, घाट है, उसको आम मारवाड़ी में रंधीन बोलते हैं, तो आजकल रंधीन खाना बहुत कम कर दिया लोगों ने, या फिर बिल्कुल दांत वांत गिर जाते तो मजबूरी में खाते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं, पहले ही दांत गिरने से पहले खा लो आप। तो विटामिन B1 में अनाज, चोकर वाला आटा, ईस्ट, यकृत, यही कार्बोहाइड्रेट उपापचय में सह एंजाइम के रूप में कार्यरत होता है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है मनुष्य में तो, और पक्षियों में पॉलीन्यूराइटिस हो जाता है, यानी कि वो भी फिर कमजोर हो जाते हैं। विटामिन B2 इसका है राइबोफ्लेविन नाम है रासायनिक, C17H20N4O6। अब ये पनीर है इसलिए खाने चाहिए, तो पनीर खाओ, आपकी हड्डियां सही रहेगा। गेहूं है, गेहूं को मतलब अंकुरित कैसे भी, यकृत, मांस, हरी पत्तियां, अमीनो एसिड्स के उपापचय में FAD सैन का निर्माण करता है। अब इससे किलोसिस रोग होता है, होठ फट जाते हैं, सर्दियों में विशेष रहता है। अब क्या कहते हैं, नाभि में तेल लगाओ, घी लगाओ, और वैसलीन तो फिर जब फट जाते लगाते ही, लेकिन नहीं फटे उसके लिए अपन पहले से खाने पीना अच्छा हो। घी तेल तो भारी उपागम है जो अपन प्रयास करते हैं, लेकिन खाने पीने में यदि हम सब चीज खाते हैं तो एडी भी नहीं फटती। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जूते चमड़े के पहनते हैं और अच्छा घी दूध खाते हैं, अच्छा मेहनत करते हैं, तो उनकी एडी भी नहीं फटती और अपने यहाँ तो होठ ही फट जाते हैं। ग्लोसाइटिस, जीभ में सूजन आना, है ना, तो ये विटामिन B2, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया कि C17H20N4O6। फिर विटामिन B3, इसका नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल, ये टमाटर में वैसे ही जो अपने आप में ऑक्जेलिक अम्ल होता है ना, तो टमाटर, मूंगफली, दूध, यकृत, गुर्दा, अंडे, ईस्ट
उपापचय जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उनमें से एंजाइम का मुख्य भाग पेंटोथेनिक अम्ल होता है। विटामिन B3, अब ये डर्मेटाइट त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं अपने, चाहे उसमें झुर्रियां पड़े या फट जाएं, जो भी है ना। फिर आता है विटामिन B5 जिसको PP बोलते हैं, निकोटिनिक अम्ल से रिलेटेड होता है। और ये जो है इसका फॉर्मूला था नाइट्रोबेंजीन, C6H5 नाइट्रोबेंजीन, कड़वे बादाम जैसा नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। तो अब इसकी मात्रा होनी चाहिए। अब किसमें मिलती है? यकृत, ईस्ट, अनाज, सारे घूम के अनाज। कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स के ऑक्सीडेशन में काम आता है पेलाग्रा। अब जीभ और पौषक त्वचा पे जैसे कहना तेरा हाथी की तरह कैसे त्वचा हो रही है, हाथी की तरह पपड़ी बन जाती है, मस्तिष्क के ऊपर पपड़ी बन जाएगी, या जीभ के ऊपर पपड़ियां बनने लग जाती है, जीभ मोटापन ले लेती है। तो ये नाइट्रोबेंजीन, कड़वा बादाम बोलते हैं इसको, एक आम भाषा में हम जब पढ़ते थे। विटामिन B6 जिसका नाम है पायरिडॉक्सिन, तो ड्राई फ्रूट, इसलिए हम काजू बादाम की राय देते हैं। पहले तो कपड़े कैसे भी, काजू बादाम जेब में भर रहे थे बच्चों के बड़ों के, तो ड्राई फ्रूट्स को खाना, अखरोट है, बादाम है, काजू, जो भी आपको सुटेबल अवेलेबल हो जाए, है ना। और नहीं तो मूंगफली तो खाएगा। तो दूध है, सब्जियां हैं। प्रोटीन का उपापचय, जब प्रोटीन बॉडी में नहीं होगा तो उपापचय कैसा होगा, और उसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, नॉर्मल क्या ना, आपका एनीमिक है, पीलर। अब आगे देखिए विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालेमिन कहते हैं, बहुत ज्यादा खून की कमी रहती है विटामिन B2। अब देखा विटामिन B कॉम्प्लेक्स की गोलियां देते हैं, पीने का सिरप देते हैं, उसमें विटामिन B2 साइनोकोबालेमिन लिखा भी रहता है। बिल्कुल लाल रंग की एक बोतल आती है और उसका बाहर से कलर भी रेड, बिल्कुल डार्क रेड होता है, तो साइनोकोबालेमिन, है ना। कच्चा यकृत, उसमें फिर राय देते हैं आप यकृत को कच्चा खाओ, लेकिन जानवर फ्रेश होना चाहिए, है ना। हरी पत्तियां, दूध। RBC जो हमारी रेड ब्लड कॉर्पसल्स है, उसका निर्माण इसके द्वारा होता है ना। अब मेहनत यही तो है कि आपको पढ़नी सर विशेष रखता क्या ना, उसके तो बहुत कमी होगी खून की, और फिर ज्यादा लापरवाही करता तो कैंसर हो जाता है और फिर खून चढ़ाते रहो। एक आता फॉलिक अम्ल, जो आम नाम है, उसकी टैबलेट्स देते हैं महिलाओं। तो फॉलिक अम्ल जो होता है C16H20N2O4 फॉर्मूला है, हरी पत्तियां और दूध इन सब में मिलता है। RNA और DNA जो हमारी न्यूक्लियोटाइड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का उपापचय करता है। एनीमिया महिलाओं में आप देखते हैं कि जो हमारी ANM है या हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनको हमारी सरकार महिलाओं को एनीमिया प्रभावित बच्चे कुपोषित नहीं हो उसके लिए मतलब प्रेग्नेंट होने पर उनको या तो हॉस्पिटल में अवेलेबल है या घर घर जाकर के देने के प्रयास बहुत सी बार सरकार द्वारा किए गए कि मतलब जो इनको फॉलिक अम्ल की गोलियां दे दी जाए तो इनमें एनीमिया नहीं और बच्चा भी तंदुरुस्त। विटामिन H जिसका नाम है बायोटीन, टमाटर, चॉकलेट, अंकुरित अनाज, इन सब में पाया जाता है। अब देखो बच्चों में बाल सफेद हो जाते हैं जल्दी पानी के कारण या खान पीन कारण, और बाल झड़ने लगे। तो वसा, जब बॉडी में वसा की कमी होती है, हष्ट पुष्ट नहीं होता, बालक पतला दुबला होता है, तो वसा संश्लेषण में सहायक होते हैं। विटामिन H की कमी नहीं होती, मनुष्य में बालों का झड़ना इसके कारण ही होता है। फिर लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन C, जो एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम जाना जाता है, उसका फॉर्मूला C6H8O। अब यहाँ देखिए कार्बन की संख्या भी कम है, हाइड्रोजन की संख्या भी कम है, ऑक्सीजन, यानी इससे विदित होता है कि ये जल्दी नष्ट हो जाता है। क्या कहते हैं, दूध को ज्यादा नहीं उबालना चाहिए, आप एक बार गर्म हो जाए क्योंकि उसमें विटामिन नष्ट हो जाएंगे। चलो दूध में अपन गर्म करें, ठंडा करें, उबाल, लेकिन जितने भी हमारे सब्जियां हैं, बहुत सब्जियों को कहते हैं थोड़ा बॉईल करके, हल्का सा फ्राई करके खाओ। अपने पत्ता गोभी हो, अपन बहुत उसको पचा कर बॉईल करके खाना खाते, तो यहाँ कार्बन के हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कम होते हैं, इसलिए कच्चे फल खाने के लिए कहते हैं खट्टे, जैसे आंवला है, लोग कच्चे खा जाते हैं, अब उसमें स्वाद नहीं देखना। आंवला में विटामिन C बहुत होता है। मौसमी, जब सीजनल मौसमी आती है उसका रस पीने के लिए कहते हैं बीमार व्यक्ति को नींबू का सेवन करना चाहिए। भाई ठीक है, कंटिन्यू नहीं, ज्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन नींबू है, मौसमी है, आंवला है, जितने भी खट्टे फल है, नारंगी है, इन सब में विटामिन C पाया जाता है। और विटामिन C को ताजा प्राप्त करने के लिए में फलों का सेवन ही अत्युत्तम, बाकी सब में तो विटामिन नष्ट प्राय हो जाता है। और इसकी कमी से साइकिल जो होता है प्रभाव, क्रेब साइकिल, जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकिल जो क्रिया होता है, जो आप 9-10 में पढ़ चुके उस ग्रेब चक्र में विटामिन C सहायक होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़े फूलना, मसूड़ों में सुजाना, पायरिया हो जाता है, मवाद वगैरह, जो भी दांतों के बहुत सारे रोग होते हैं वो इससे होता है, डेंटल डीके होना, तो ये सब के लिए विटामिन C बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिय विद्यार्थी, इस प्रकार से आज मैंने भागम भाग में ये वीडियो आपको दिया है। इसमें और पूर्णता हासिल करने के लिए मैं प्रयास करूंगा कि आपको विटामिन की एक्स्ट्रा, इसके अलावा जो जानकारी या उनके अलग रूप है या उनकी क्या विशेषताएं बारीकी से जो आपके और कंपटीशन में भी काम आए, चाहे ORS का हो, चाहे SI का हो, चाहे IAS का हो। रिट में तो यही है, रिट लेवल फर्स्ट में जो आपका एनवायरमेंट है उसमें बहुत सारी चीजें, साइंस है, नाम है एनवायरमेंट, अपना में विज्ञान है। अब उसमें ठीक है कुछ मतलब यातायात संबंधी, परिवार संबंधी, सोशोलॉजी के भी दे दी है या जनरल नॉलेज की बातें भी दे दी, लेकिन जो बायोलॉजी पार्ट है
उसमें नाम टॉपिक तो छोड़ा, सजीव जगत लिख दिया। अब सजीव जगत में बहुत कुछ वो आपसे अपेक्षा करता है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे एक ही अनुरोध रहता है मेरा हमेशा डेली कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं अपना हौसला अफजाई करके आपको निःशुल्क ये चीज बांट सकूं। जो विद्यार्थी पढ़ने नहीं आ सकते, जो विद्यार्थी जगह जगह माइट गाइडेंस के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, उनको घर बैठे ही कैसे ज्ञान प्राप्त हो, ये इस समय का लाभ उठाएं। धन्यवाद।